हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ShashCode। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मर्ज टू 2D एरेज बाय समिंग वैल्यूज। ओके, सो क्वेश्चन कह रहा है यू आर गिवन टू 2D इंटीजर एरेज nums and nums2, nums1 id comma val indicate that number with id has a value val. Okay, num2 of I also indicates the same. Each array contains unique IDs and is sorted in increasing order by ID. Merge two arrays into one array that is sorted in ascending order by ID respecting the following conditions. Okay, only IDs that appear in at least one of the two arrays should be included in the resulting array. Each ID should be included only once and its value should be the sum of the values of the IDs of the two array. Okay, if the ID does not exist in one of the two arrays, then assume its value to be 0. Okay, return the resulting array. The returned array must be sorted in ascending order by ID. ऑल राइट, एंड कंस्ट्रेंट्स कह रहे हैं नम्स वन नम्स टू की लेंथ 1 से लेके 200, जो इंडिविजुअल लेंथ है वो हमेशा 2 होगी, आईडी कॉमा वैल, आईडी एंड वैल 1 से लेके 1000 तक, और बोथ एरेज कंटेन यूनिक आईडीज, बोथ एरेज आर इन स्ट्रिक्टली असेंडिंग ऑर्डर बाय आईडी। ओके, सो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आपको दो एरेज गिवन है, आपको दोनों एरेज को मर्ज करना है। ठीक है, मर्ज की कंडीशन क्या है कि इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं, ये जो एरे है ये क्या है, ये है आपका आईडी कॉमा वैल। ठीक है, अब ये आईडी जो है ये यूनिक है दोनों एरेज में। ठीक है, मतलब जैसे 1 इस एरे में दोबारा नहीं आएगा, 3 इस एरे में दोबारा नहीं आएगा, इस तरीके से यूनिक है। ऑल्सो ये आईडीज़ आपकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब देयर आर नो डुप्लीकेट्स। ओके, सो हमारा टास्क क्या है कि हमें आईडी के बेसिस पे इसको मर्ज करना है। किसी भी मतलब अगर एक आईडी दोनों एरे में प्रेजेंट है तो आपको उनकी वैल्यूज़ को ऐड करना है, अदरवाइज आप नॉर्मल कॉपी कर सकते हो। यानी कि जो हमारा रिजल्ट होगा वो कैसा होगा, रिजल्ट कैसा बनेगा। ओके, सो आईडी 1 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 4 + 2 6 हो गया, तो 1,6। ओके, देन आईडी 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो 2 पे क्या वैल्यू आ जाएगी, तो ये एक एरे हो गया। दूसरा एरे आपका बनेगा 2 पे आ जाएगा खाली 3। ठीक है, देन यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ नहीं है, तो इधर क्या आ जाएगा 3,2। बाय द वे ये आईडी भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए आपके रिजल्ट में। ओके, देन नेक्स्ट है आपका 4 दोनों जगह पे, तो 5 + 1 6, ये आ जाएगा 4,6। ओके, सो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देखो देयर कैन बी मल्टीपल अप्रोचेस, बट सबसे पहले जब भी आपको सॉर्टेड चीज़ दी गई हो तो आई मतलब क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है कि आपको 2 पॉइंटर सही करना है। ऊपर से यहाँ पे डुप्लीकेट भी नहीं है तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, 2 पॉइंटर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है यहाँ पे। सो आइडिया क्या है, आप एक पॉइंटर यहाँ लगाओ, आप एक पॉइंटर यहाँ लगाओ। हमने मर्ज सॉर्ट पढ़ी थी राइट, मर्ज सॉर्ट, उसमें हम सॉर्ट करने के बाद जो दो एरेज को मर्ज करते हैं, सेम लॉजिक हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो देखो कैसे करेंगे, आप इन दो वैल्यूज़ को कंपेयर करो, ID1 दोनों मैच हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट में जाएंगे। ठीक है, रिजल्ट में जाएंगे और यहाँ पे बना देंगे एक एरे, 1 आईडी तो फिक्स हो गई, अब इन दोनों को ऐड कर दो, 4 + 2 विल बी 6। ठीक है, देन अब क्योंकि दोनों आईडीज हमने देख ली, दोनों मैच कर रही थी, तो हम दोनों को आगे बढ़ाएंगे, ये भी इधर बढ़ेगा ये भी इधर बढ़ेगा। ठीक है, सो ये आपका गायब हो गया। नाउ अगेन लेट्स कंपेयर, यहाँ पे वैल्यू 2 है, यहाँ पे वैल्यू 3 है। अब दोनों आईडीज डिफरेंट है तो मर्ज तो हो नहीं सकती, कोई एक ही आएगा, और हमें क्या चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो हम छोटी वाली को ले लेंगे राइट। तो वी विल पुट 2,3 हियर। ठीक है, देन आप इसे आगे बढ़ा दो। हम इसे आगे क्यों नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि ऑब्वियसली हमने इसे भी देखा नहीं है। नाउ लेट्स कंपेयर द आईडी अगेन, एक 4 एक 3 मैच नहीं हो रहा, तो कौन सा छोटा है, 3 वाला छोटा है, सो वी विल पुट 3,2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डुप्लीकेट्स नहीं है इस क्वेश्चन में, ये आपको फ़ायदा मिल रहा है राइट। अगर डुप्लीकेट्स होते तो हम अलग लॉजिक लगाते, तब इतनी आसानी से नहीं कर सकते थे। चलो तो इसको आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे आ गए, ये 4 दोनों मैच हो रहा है, अब रिजल्ट क्या होगा, 5 + 1। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 4,6। ओके, नाउ इस बार भी दोनों मैच हो रहे थे, तो हम क्या करेंगे, दोनों को आगे बढ़ाएंगे। अब आपका मतलब दोनों एरे के बाहर आ गए, तो यू कैन स्टॉप योर ऑपरेशन। कई बार ऐसा होगा, ठीक है, जैसे मान लो कैसे बताऊँ तुम लोग को, हाँ ऐसा मान लो कि इधर 1 2 4 था। ठीक है, अभी मान लेते हैं इधर 6 भी होता, देन 7 पे कोई वैल्यू। ठीक है, एंड इधर अगला होता है 9, ठीक है, कुछ वैल्यू, एंड देन 10 एंड कुछ वैल्यू। ठीक है,
अब हम यहाँ तक देख चुके थे, हमने दोनों को आगे बढ़ा दिया होता, यहाँ पे आ गए होते। अब आप 6 को देखते, फिर इसे ही आगे बढ़ाते, फिर आप 7 को देखते, इसे ही आगे बढ़ाते। वाई? बिकॉज 9 इन दोनों से बढ़ाते तो बढ़ता नहीं। अब आपका एक एरे खत्म हो गया। तो इस केस में मतलब ये कैसा है, ये एक मतलब एच केस है कि आपका एक एरे खत्म हो सकता है और एक अभी भी बचा होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे हमने रिजल्ट तो निकाल लिया, फिर हम बाद में चेक कर लेंगे। अगर नम्स 1 में कुछ भी बचा है तो उसको अपेंड कर दो, नम्स 2 में कुछ भी बचा है तो उसको एज इट इज़ अपेंड कर दो। ठीक है, तो ये हमारा एंटायर लॉजिक है। सेम वही मर्ज टू सॉर्टेड एरेज, वही कॉन्सेप्ट है, कुछ खास नहीं है। कोड करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आते हैं। अच्छा, एक चीज़ हमें यहाँ पे और सोचनी पड़ेगी। ठीक है, हमारे रिजल्ट की लेंथ फाइनली कितनी होने वाली है, जितनी आपके पास यूनिक कीज़ हैं, 1 2 3 चार, चार यूनिक की थी, तो हमारे रिजल्ट की लेंथ 4 थी, राइट। एक चीज़ है कि यहाँ पे आपको रिटर्न क्या करना है, इंटीजर एरे रिटर्न करना है। हमारे पास यहाँ पे लेंथ नहीं है, राइट, हमारे पास कोई लेंथ नहीं है। हम कैसे आइडेंटिफाई करें, मतलब हमें पूरा आइटरेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सबसे पहले एरे लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर एरे ऑफ साइज 2। ठीक है, तो इसी को हम बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। सो दिस इज आवर रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ओके, सो इंट n इज इक्वल टू nums1 डॉट लेंथ। ओके, इंट m इज इक्वल टू nums2 डॉट लेंथ। ऑल राइट, नाउ इंट I इज इक्वल टू 0, इंट j इज इक्वल टू 0, एंड while दोनों एक साथ खत्म होना चाहिए, while I इज लेस देन n and j is less than m। ओके, सो आइडिया बड़ा सिंपल है। इफ nums वन का I का जीरोथ इंडेक्स से आपकी आईडी है, इफ दिस वैल्यू मैचेस nums टू ऑफ j ऑफ 0, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब दोनों मैच कर रहे हैं तो वी नीड टू मर्ज। तो वी विल से रिजल्ट डॉट एड न्यू, ठीक है, इंटीजर एरे। इधर क्या आ जाएगा, नम्स 1 का आई कॉमा 0, ये आपका आईडी हो गया। ठीक है, एंड इसके बाद कॉमा वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे। तो नम्स 1 का आई का फर्स्ट इंडेक्स प्लस नम्स 2 का जे का फर्स्ट इंडेक्स। ठीक है, ये हमने ऐड कर दिया, ये एक केस। अब इसके बाद दोनों को इंक्रीमेंट करते हैं, आई प्लस प्लस एंड जे प्लस प्लस। ओके, नाउ एल्स इफ सेकेंड केस क्या हो सकता है कि आपका नम्स 1 का आई जीरोथ इंडेक्स, ठीक है, जो आईडी है, इफ दैट इज लेस देन नम्स 2 का जे का जीरोथ इंडेक्स। ठीक है, उन दोनों के आईडी को हमने कंपेयर किया। नाउ वी कैन डायरेक्टली ऐड इनटू आवर रिजल्ट। ठीक है, ऐड आई प्लस प्लस। ठीक है, अब इस केस में आपको क्या ऐड करना है, नम्स ऑफ आई की आईडी और नम्स ऑफ आई की ही वैल्यू ऐड करनी है। ठीक है, अदरवाइज इट वोंट वर्क। ठीक है, दोनों में से जो भी छोटा है वो ऐड करते हैं। एल्स केस में क्या ऐड करेंगे, जे वाला, क्योंकि इस बार जे वाला छोटा है। इसको हटा देते हैं। ठीक है, एंड इधर आ जाएगा आपका जे, इधर आ जाएगा आपका नम्स 2, एंड ओके डन। इसके बाद जे प्लस प्लस। ठीक है, ये आपके केसेस हो गए। अब ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा। नाउ यू हैव टू ऑप्शंस लेफ्ट कि वाइल, ठीक है, आपका आई अगर अभी बच जाता है, आई इज लेस देन एन, तो इस केस में वी विल जस्ट कॉपी दिस वन। ओके, कॉपी एंड पेस्ट। अदरवाइज तीसरा केस क्या बनेगा, वाइल आपका j इज लेस देन m, तो इस केस में हम क्या करेंगे, वी कैन कॉपी दिस, बचा हुआ पूरा j आप ऐड कर दो। ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट। ओके, सो आई गेस वी आर प्रिटी मच डन। अभी हम इस रिजल्ट को कन्वर्ट करेंगे वापस से अपने एक्चुअल रिजल्ट में। तो आई कैन से len इज इक्वल टू रिजल्ट डॉट साइज। सो नाउ आई नो कि इसमें कितने डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, रिजल्ट में। तो अब अपना रिजल्ट बना लेते हैं, रिजल्ट विच इज़ अ 2D एरे। आई डोंट नो वाई इनको एरे लिस्ट ऑफ एरे ही मांग लेना चाहिए था सीधा सीधा। इज इक्वल टू न्यू इंट लेंथ कॉमा 2। ठीक है, ये हो गया। नाउ वी लाइट्रेट फॉर int I is equal to 0, I is less than len, and then I प्लस प्लस, अच्छा I नहीं ले सकते ना, I ऊपर हमने लिया है, तो ind ले लेते हैं। ठीक है, ind एंड ind। ओके, तो इधर क्या हो जाएगा, रिजल्ट ऑफ ind इज इक्वल टू res डॉट गेट
IND. All right, and then we can return our result. ठीक है, सो चलो इसे रन कराते हैं, होपफुली इट विल वर्क एंड इट डिड. नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड ऑलमोस्ट 87% फास्ट है. ठीक है, सो ये आपका कैसा सोल्यूशन है. दिस इज़ ये कितना आइट्रेट करेगा एक्चुअली, जितने आपके यूनिक कीज़ है उतना आइट्रेट करेगा, राइट. तो हम कह सकते हैं वर्स्ट केस में n+m. ठीक है, दोनों कीज़ अगर मान लो दोनों ही डुप्लीकेट्स नहीं है, एक भी डुप्लीकेट नहीं है, दोनों यूनिक हैं. ठीक है, जैसे एरे 1 में 1 2 3 है और दूसरे में 4 5 है, कीज़ की बात कर रहा हूँ, तो आपका 5 बार चलेगा. तो वही मैं कह रहा हूँ कि दोनों का सम, ठीक है, n+m, दैट विल बी आवर वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. और ये एक्स्ट्रा काम हम कर रहे हैं, आई डोंट नो वाई. ठीक है, अगर आराम से यहाँ पे एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर एरे दे देते तो हमारा काम हो जाता. सो दैट इज़ एक्स्ट्रा स्टेप, बट एनीवे यही है. सो ये था आज की वीडियो में. आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी. और अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें. आज की वीडियो का लाइक टारगेट है 170. आपके लाइक से हमें काफ़ी हेल्प होती है, सो मेक श्योर यू डू लाइक दीज वीडियोज़. मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.